हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 5। तो जो पिछला लेक्चर था, मोल कंसेप्ट का जो चौथा लेक्चर था ना, उसमें हमने स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में सीखा और उसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स किए और इतने इजी वे में किए कि हमको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। और न्यूमेरिकल्स हमने इतने सारे किए, इतने सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए ना मैंने आपको, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी आज का लेक्चर हम देखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। मतलब जो स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है ना, उसकी थोड़ी सी कहानी बदलेगी और यहाँ पर एक थोड़ी सी नई चीज हमको पढ़नी पड़ेगी, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ताकि लिमिटिंग रिएजेंट का जो पार्ट है वो भी हमारा पैक हो जाए नीट 2025 के लिए। बाकी मिलते हैं लेक्चर के अंत में और करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे बड़ू तो में। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग डाल दी, मोल कंसेप्ट लेक्चर 5। ठीक है, तो इस लेक्चर में ना हमको बताऊं क्या पढ़ना है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में? लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बोलूं या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलूं। ठीक है, और इसको अपन डिनोट करते हैं एल आर से। कहीं भी मैंने अगर एल आर लिख दिया तो तुम समझ जाना कि वो लिमिटिंग रिएजेंट की बात चल रही है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात चल रही है। ठीक है, अब देख, अब पहली बात ये आती है कि सर लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। सर लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? अब देख, मान ले 2-3 दिन बाद तेरे को शादी में जाना है और तू 2-3 दिन से खाना ही नहीं खा रहा, ताकि मैं शादी में जब जाऊंगा तो वहां पर बहुत सारे पनीर के पीसेस खाने वाला हूँ। तूने दिमाग में सोच लिया कि मैं अभी कम खाना खा लेता हूँ, जब शादी में जाऊंगा 2 दिन बाद तो वहां पर इतने सारे पनीर पीसेस खाऊंगा ना कि मेरा पूरा मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, और जब तू शादी में गया और तूने अपनी जो प्लेट है वो रखी ना सामने, तो वो तेरे को सिर्फ 1 पीस पनीर दे रहा है, वो तेरे को सिर्फ 1 पीस पनीर दे रहा है और तेरे को गुस्सा आ गया। यहाँ पे तूने उनसे पूछा ना जब कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, सिर्फ पनीर पीसेस तो दो, तो वो तेरे को बोलते हैं कि पनीर क्या है, लिमिटेड है। पनीर क्या है, लिमिटेड है। मतलब यहाँ पर क्या पता लगता है कि जो चीज लिमिट होती है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगी, और अगर वो सारा तेरे को ही दे देंगे तो जो बाकी लोग बचे हुए हैं ना शादी में, वो क्या खाएंगे फिर? मतलब वो जो पनीर है ना उनके पास लिमिटेड है वो। मतलब आज के बाद तेरे को क्लियर है ना कि जो चीज लिमिटेड होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी, जो चीज लिमिटेड होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देख, मान ले एक रिएक्शन चल रही है, ए प्लस बी गिव्स सी। देख, जो ये जो गिब्स का एरो है ना, इसके जो इधर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने रिएक्टेंट होते हैं, और जो उधर होता है वो क्या होता है, अपना प्रोडक्ट होता है। ये तो बच्चे को पता है। ठीक है सर, छोड़ो इसको। अब देख, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, ए और बी। ठीक है, अब देख, इनमें से जिसके मोल जल्दी खत्म हो गए, इनमें से जो जल्दी खत्म हो जाएगा ना वो तेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। कितना सिंपल है यार। इनमें से अगर ए के मोल जल्दी खत्म हो गए तो ए मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर बी के मोल जल्दी खत्म हो गए तो बी मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा ना केमिकल रिएक्शन में, जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा यानी जो जल्दी खत्म हो जाएगा ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना है बात। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक है, यहां से एक बात ये भी तो क्लियर होती है। तो देख, जैसे ए प्लस बी गिव्स सी, यहाँ पर दो थे ना रिएक्टेंट, तो जब 2 रिएक्टेंट थे तभी तो मैंने बात की कि जल्दी कौन खत्म होगा। अगर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज नहीं करना। मतलब मेरे को पता लग गया सर, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट मैं तब यूज करने वाला हूं जब कम से कम रिएक्टेंट कितने हो, 2 हो। ठीक है, जब कम से कम रिएक्टेंट कितने हो, 2 हो। ठीक है सर, ठीक है। अब देख, तो तेरे को पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। यस सर, तेरे को पता लग गया। अब देख, विच कंज्यूम्स फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जिसके मोल्स जल्दी खत्म हो जाएंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। वो अपना क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है सर, अब देख, अब मुझे क्या करना है ना, सीखना है, मतलब पहचानना सीखना है कि अपन लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचाने। वो अपन सीख रहे हैं। ठीक है, अब देख, तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे निकालेंगे। देख, जब हमको क्वेश्चन देगा ना, वो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आया अपने पास, ए प्लस बी
गिब्स सी, तो वो मुझे बोलेगा कि ए के कितने मोल हैं, 6 मोल हैं, बी के कितने मोल हैं, 4 मोल हैं। वो कुछ भी दे देगा अपने को कि ए के इतने मोल, बी के इतने मोल, ठीक है। फिर हमको क्या करना है ना, हमको क्या करना है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जैसे देखिए x के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब x का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर कितना है, 1 है। मतलब जो आगे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो देख जैसे क्वेश्चन में हमको एक रिएक्शन दी, ये रिएक्शन दे रखी थी, ठीक है। इन्होंने इसके मोल्स क्वेश्चन में ही दे रखे थे, 6 मोल इसके और 4 मोल इसके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे क्या करना है, जो इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, उससे मुझे डिवाइड करना है, मान लो यहाँ पर कितना हो जाता, यहाँ पर मान लो 2 होता, तो मैं किससे डिवाइड करता, 2 से ही डिवाइड करता, ठीक है। मतलब मुझे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर देख सॉल्व करके कितना आएगा, 3 आ जाएगा इसका, और ये कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। और ये जब मैंने सॉल्व किया ना, ये जब मैंने सॉल्व किया तो जो नंबर छोटी आएगी, 3 ही छोटा है या 4 छोटा है, सर 3 छोटा है, जो नंबर छोटा आएगा ना वो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। कितना सिंपल है। देख सर आपने ये बोला कि जब क्वेश्चन आएगा मेरे पास तो जो रिएक्टेंट होंगे ना उनका मुझे मोल्स दिया रहेगा, ठीक है, मैंने उनके उस मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद जो नंबर छोटा आएगा वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल कराया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ए है ना, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका नंबर छोटा आ रहा है, ठीक है। कौन सा नंबर, जो गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करके जो नंबर आया है, ठीक है। कितना सिंपल है। अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा बहुत सारे, तो आपको पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा क्लियर। अब देख यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हमको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है, गिवन मोल्स जो क्वेश्चन में दे रखे होंगे उसको डिवाइड करना है अपने को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, कर दूंगा सर। और ऐसा करने के बाद जो वैल्यू कम से कम आई, जो वैल्यू मिनिमम आएगी वो तेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जो वैल्यू कम आएगी ना, गिवन मोल्स अपन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू कम आएगी ना वो तेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा मतलब वो ना रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। मान ले ए प्लस बी गिव्स सी है, ठीक है। और क्वेश्चन में तेरे को दे दिया कि ए के 2 मोल्स हैं, क्वेश्चन में तेरे को दे दिया ए के 2 मोल्स हैं और बी के 4 मोल्स हैं, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर है ऐसा, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके मान लो ऐसे हैं, ठीक है। तो तूने क्या किया, 2/2 किया तूने, ठीक है। गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको सॉल्व करने के बाद तेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इसको सॉल्व किया तूने, कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो वैल्यू छोटी कौन सी है सर, ये वाली 1 नंबर छोटा है, तो मेरा जो ए होगा ना वो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो बचा हुआ बगल में खड़ा बी है ना वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। मतलब एक अगर लिमिट में है तो जो बगल में खड़ा हो रखा है, जो बगल में दूसरा बचा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा ना। लिमिट मतलब कम, तो दूसरा जो बचा हुआ वो एक्सेस में, मतलब, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया तेरे को, ठीक है। तो एक बार हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया तो जो बगल में बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेस रिएजेंट हो गया, खत्म, ठीक है। अब देख एग्जाम्पल देख, अब एग्जाम्पल हम करेंगे और इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा, और हम सीख जाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट अपन कैसे निकालते हैं। बस ये 10-15 मिनट का खेल है जिसमें मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और एक बार मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए फिर आपको पता है उसके बाद अपन कितने एमसीक्यू करते हैं, और एमसीक्यू हम इतने करते हैं ना कि उससे अपना पूरा दिमाग खुल जाता है और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है माइंड में। और जब ये लेक्चर खत्म होगा ना आपको रियलाइज होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट में आप कहीं ना कहीं महारत हासिल कर चुके हो, और इसमें कहीं भी कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर 6th क्लास का, वापस से वही बोल रहा हूँ, आपको अगर 6th क्लास का यूनिटरी मेथड आता है ना, आप आज का लेक्चर भी पूरा उड़ा सकते हो। मतलब सर आपने जब से आप मोल कंसेप्ट स्टार्ट किए हो तब से आप 6th क्लास ही कर रहे हो, तब से आपने सारा खेल यूनिटरी मेथड से ही निपटा दिया। और हम जब आज से पहले ये लेक्चर देखते थे तो उसमें तो सर लोग हमको, बड़े बड़े कोचिंग के टीचर इतने फॉर्मूले पढ़ाते थे ना, दिमाग खराब हो जाता था। और इसीलिए मैंने अपने दिमाग में बैठा दिया था कि मोल कंसेप्ट बहुत मुश्किल चैप्टर है, पर सर अब तो हमको बिल्कुल यूनिटरी मेथड से उड़ाते हुए चल रहे हैं, हर टॉपिक को यूनिटरी मेथड से ही कनेक्ट करके सॉल्व कर रहे हैं, और अब हमको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। अब देख एग्जाम्पल देख, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है 2x + 3y
गिव्स X2Y3, ठीक है। और हमको जो खेलना है ना, हमेशा खेलना हमेशा कब है, जब रिएक्शन क्या हो, अपनी बैलेंस हो, ठीक है। किसी अनबैलेंस रिएक्शन में मत खेल देना कभी भी, ठीक है। ठीक है, तो पहले देख रिएक्शन बैलेंस है क्या, 2x इधर है, यहाँ भी 2x है, 3y इधर है, यहाँ पे 3y है, ठीक है। तो रिएक्शन की अपनी बैलेंस है, ठीक है। अब मैं खेल सकता हूँ क्या, खेल सकता हूँ सर, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले क्या बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जो x है उसके 6 मोल दे रखे हैं, और जो y है उसके कितने दे रखे हैं, उसके भी 6 मोल दे रखे हैं। और क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि तुम क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो, ये x लिमिटिंग रिएजेंट है या y लिमिटिंग रिएजेंट है, और तुमको कुछ नहीं करना। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानते हैं, अगर x के लिए मैं निकालूं, एक्स के लिए, ठीक है, तो गिवन मोल्स कितने अच्छे हैं और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, सॉल्व करके कितना आएगा, 3 आएगा। वाई के लिए अगर मैं निकालूं, सर गिवन मोल्स कितने अच्छे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, सॉल्व करके कितना आएगा, 2 आएगा। सर ये छोटा नंबर है, सर ये छोटा नंबर है, तो वाई अपना क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो एक्स क्या हुआ, एक्स क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। अगर वाई अपना लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, मजा आ गया सर। बिल्कुल सिंपल सी चीज है सर, ये तो 6th क्लास की चीज है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया, ये क्या निकाल दिया मैंने, वाई मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है सर। अब देख, अब एक बार जब तूने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया, तेरे को पता लग गया, तेरे को जब पता लग चुका है कि तेरा वाई क्या है, वाई क्या तेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, एक बार तुझे जब पता लग गया कि वाई लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो तूने ये निकाले थे ना, जो तूने ये निकाले थे, ये 3 नंबर और 2 नंबर, अब इसका पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी यूज नहीं करना, तेरे को कहीं पे भी यूज मत करना। ये जो तूने सॉल्व करके निकाले थे, गिवन मोल्स अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके जो ये नंबर निकाले तूने, कौन कौन से नंबर, ये 3 और ये 2, अब इनका कहीं पे भी यूज नहीं है, इनको हटा देना तू उसके बाद, ठीक है। तो तू इसको मिटा भी सकता है, इसके बाद हटा सकता है तो इसको, ठीक है। एक बार तेरे को पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, उसके बाद वो हटा देना, उसका कहीं पे भी यूज मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ, पर फिर उसका कुछ भी यूज नहीं होगा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। 6.2 ये सिर्फ अपन काय के लिए यूज करते हैं कि हम पहचान पाए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो यहाँ पर 2 नंबर छोटा आ रहा था, इसलिए ये क्या हो जाएगा अपना, y क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। पर अब मैंने आपको क्या बोला कि जो ये 3 नंबर निकाला और जो ये मैंने 2 नंबर निकाला, इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पे भी यूज नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, एक बार तूने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया, ठीक है सर। नाउ जो तूने ये 3 नंबर निकाला था, नाउ जो 3 निकाला था और जो ये तूने 2 नंबर निकाला है, 2, इससे कोई मतलब नहीं है, उसको कहीं पे भी यूज नहीं करना पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। कहीं पे भी यूज नहीं करना उसको, ठीक है। वो सिर्फ तूने काय के लिए निकाला था कि लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है। अब देख एग्जाम्पल देख, अब हमने सर थ्योरी तो पढ़ ली, एग्जाम्पल जितना करेंगे ना उससे अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देख यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कराता हूँ तेरे को। अब देख जैसे a प्लस बी गिव्स सी है, ठीक है, 2a प्लस 3b गिव्स सी है, ठीक है। अब a के मोल्स उसने क्वेश्चन में दे रखे हैं, a के 6 मोल है और b के भी कितने मोल्स दे रखे हैं, 6 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है। और तेरे को क्वेश्चन पूछ दिया उसने, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो तूने क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्स के लिए, a के लिए सॉल्व करेगा तो गिवन मोल्स कितने हैं, 6 दे रखे हैं और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया तेरा, ठीक है। b के लिए सॉल्व करेगा, गिवन मोल्स कितने हैं सर, 6 है, 6 है, उसको काई से डिवाइड कर देगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देगा, 3 से डिवाइड कर देगा, 2 आ जाएगा। तो जो नंबर छोटा है वो तेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर a लिमिटिंग रिएजेंट है या b लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सर b अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है और a अपना क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। और एक बार तूने ये निकाल दिया ना, इसके बाद ये सब मिटा देना, इसका कोई काम नहीं आने वाला, इसका कोई काम नहीं आने वाला। ये अगर तुमने लिखा हुआ है ना तो उसको मिटा देना, उसका कुछ भी काम अब पूरे कैलकुलेशन में कहीं पे भी यूज नहीं आने वाला, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अभी भी एक लड़का ऐसा बैठा हुआ है, आप में से एक लड़का ऐसा बैठा हुआ है ना जिसको अभी भी कुछ समझ नहीं आया, अभी भी कुछ समझ नहीं आया उसको, तो उसको मैं एक और बार बता देता हूँ, उसको मैं एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। अब देख, जैसे तेरे पास एक रिएक्शन है a प्लस बी गिव्स सी और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2a प्लस 3b, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके 12 मोल्स दे रखे हैं a के और इसके 6 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो तूने कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना a
अब ए को सॉल्व करना है तूने, तो क्या मैंने बताया था, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गिवन मोल्स कितने हैं 12 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं 2, तो सॉल्व करके कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, बी के लिए सॉल्व करेगा तो गिवन मोल्स कितने हैं 6 है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, सॉल्व कर करके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देख 2 नंबर छोटा है ना, तो तेरा बी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अपना ए क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया तो जो बगल में दूसरा खड़ा है ना, वो क्या हो गया, अपना एक्सेस रिएजेंट। तो पहचानना तुम सीख गए होंगे ना कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब देख, अब एग्जांपल देख, यहाँ पर एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y गिव्स x2y3। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाल दिया, इसके 6 मोल दे रखे थे दोनों के। ठीक है, और हमने निकाल दिया कि जो y है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट है। हमको निकाल दिया कि जो y है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक बार मैंने जब निकाल दिया तो ये वाली जो चीजें थी, ये वाली जो पार्ट था, इसको हटा देना था, इसको कोई मतलब नहीं था। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो हमको एक बार पता लग गया कि y क्या अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, y क्या अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके कितने मोल्स दे रखे थे, 6 मोल्स दे रखे थे, और इसके भी कितने मोल्स दे रखे थे, 6 मोल्स दे रखे थे। ठीक है, अब देख, अब अपने पास क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। देख, क्वेश्चन अपने पास क्या क्या बन सकते हैं। अब देख, ये क्या अपना प्रोडक्ट है ना, ये क्या अपना प्रोडक्ट है। तो पहला क्वेश्चन अपना है कि प्रोडक्ट के कितने मोल बने। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट के कितने मोल बने। ठीक है, तो देख क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना। एक बार मुझे पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बस दिमाग में यह रखना कि जिस दिन मुझे पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना, फिर हमको उसी के साथ खेलना है। मतलब पूरे खेल में हमेशा वही शामिल होगा, मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए ही हमको खेलना है। किसको मद्देनजर रखते हुए, जो अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब सारा खेल वही डिसाइड करेगा, कौन, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देख, तो y कौन है, अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। हमको क्या निकालना है, x2y3 के क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। वापस से यूनिटरी मेथड लगा। अब देख, अगर 3 मोल होते, ये वाला स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर 3 मोल होते y के, तो प्रोडक्ट के कितने मोल बनते, 1 मोल बनते। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1। ठीक है, अगर 3 मोल होते तो 1 बनता, अगर 1 होता तो 1/3 बन जाता। और हैं कितने, 6 मोल हैं कितने, 6 मोल हैं। तो क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 6, 3 बन जाए 3, 3 2 6। मतलब जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल बन गए, 2 मोल्स ऑफ x2y3। कितना सिंपल है यार। मतलब पहला खेल हमको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना है। और एक बार मैंने लिमिटिंग रिएजेंट को पहचान लिया ना, तो उससे मैंने प्रोडक्ट कितना मोल बना वो भी निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो अपना एक्सेस रिएजेंट है, जो अपना एक्सेस रिएजेंट है, उसके कितने मोल्स रिएक्ट हुए, उसके कितने मोल्स रिएक्ट हुए। वापस से देख, पूरा खेल कहां से खेलना है, पूरा खेल खेलना है अपने को कहां से, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो देख, लिमिटिंग रिएजेंट अगर 3 है, लिमिटिंग रिएजेंट के अगर 3 मोल हैं, तो जो एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। ठीक है, अगर 1 होता तो 2/3, और हैं कितने, 6 है ना। अगर 6 है ना तो कितना कर देना, 2/3 इंटू 6, 3 1 3, 3 2 6, और आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब जो मेरा एक्सेस रिएजेंट है, यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट कौन है, एक्स है। तो एक्स जो अपना एक्सेस रिएजेंट है, उसके कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, 4 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, 4 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है सर, 4 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सेस रिएजेंट के कितने मोल्स रिएक्ट हुए, तो मैंने निकाल दिया 4 मोल्स रिएक्ट हुए। और टोटल कितने मोल्स थे उसके पास, 6 मोल्स थे, उनमें से 4 मोल्स रिएक्ट हो गए। तो मतलब 2 मोल्स क्या हुए, अभी भी क्या अनरिएक्टेड है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अपना एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने मोल्स अनरिएक्टेड है। ठीक है, तो हमने तो निकाल दिया सर 4 मोल्स रिएक्टेड है, और टोटल मोल्स तो उसके 6 थे ना, क्वेश्चन में दे रखा था उसके टोटल मोल्स 6 थे। तो 6 में से 4 अगर माइनस कर लोगे तो 2 ही तो आएगा। मतलब 2 मोल्स अभी भी अनरिएक्टेड है। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है सर, मतलब हमने पूरा खेल कहां से खेला है, लिमिटिंग रिएजेंट से खेला है। हमने पूरा खेल कहां से खेला है, लिमिटिंग रिएजेंट से खेला है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ, यहीं पे करा देता हूँ। देख, जैसे अपने पास ये है 2a प्लस 3b गिव्स y। ठीक है, 3b गिव्स y। अब क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कि a के कितने मोल्स हैं, a के कितने मोल्स हैं। सर a के उन्होंने बोल दिया 6 मोल्स हैं, और b के कितने मोल्स हैं, b के उन्होंने बोल दिया 12 मोल्स हैं। ठीक है, 12 मोल्स हैं, ये मोल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा फाइंड
मोल्स ऑफ जो प्रोडक्ट है वाई फॉर्म्ड, कितने मोल्स फॉर्म हुए उसके, ठीक है। क्वेश्चन 3 उन्होंने बोला फाइंड मोल्स ऑफ जो एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट है जो भी, फाइंड मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट जो रिएक्ट हुए, कितने मोल्स रिएक्ट हुए उसके। और डी क्वेश्चन पूछा इन्होंने फाइंड मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट जो अनरिएक्टेड है, अभी भी अनरिएक्टेड हुए जो, ठीक है। तो एक्सेस रिएजेंट के 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके कितने मोल्स रिएक्ट हुए या फिर उसके कितने मोल्स अभी भी अनरिएक्टेड है, ठीक है। तो देख कितना सिंपल है, देख पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है अपने को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 6 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3 आ गया। 12 को 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 4 आ गया। मेरे पास मतलब ये नंबर कम है, मतलब ए क्या है मेरा, लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक बार जब मुझे ये पता चल जाएगा, ये मुझे मिटा देना है, इसका कोई काम नहीं है अब, ठीक है। अब देख, ठीक है सर, अब देख, अब अपने को क्या करना है ना, खेलना है। सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, ए है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सेस रिएजेंट कौन है फिर, बी अपना एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है। अब देख पहला क्वेश्चन है अपना फाइंड मोल्स ऑफ वाई फॉर्म्ड, मतलब जो अपना प्रोडक्ट है उसके कितने मोल्स बनेंगे। तो कितना सिंपल है, देख मतलब पूरा खेल कहाँ से खेलना है, लिमिटिंग रिएजेंट से खेलना है। अगर 2 मोल्स होते तो वाई के 1 मोल बनता, अगर 1 होता तो 1/2 बनता, और है कितने 6 हैं, तो कहीं ना कहीं 1/2 इंटू 6 बनेगा, 2 1 2 2 3 6, 3 मोल्स बनेंगे किसके, वाई के। कितना सिंपल है यार, यूनिटरी मेथड लगाया 6th क्लास का, कितने बनेंगे 6 मोल्स ऑफ वाई बनेंगे, 6 ही बनेंगे ना, 6 ही आया था ना, देख 6 अपॉन, ये क्या कर रहा हूं मैं, अगर ए के 2 होते तो वाई का 1 बनता, अगर ये 1 होता, यूनिटरी मेथड ये 2 होता है, 1/2, कितने हैं 6 है ना ए के, तो 1/2 इंटू 6, 3 मोल्स आ रहा था यार, 3 मोल्स ऑफ वाई, 3 मोल्स ऑफ वाई बन गया अपना, ठीक है सर। अब देख, तो मैंने प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने वो निकाल दिए। अब मैंने क्या करना है, कि जो एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने मोल्स रिएक्ट हुए। तो देख, अगर कहाँ से निकालना होता है, पूरा खेल कहाँ से खेलना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो लिमिटिंग रिएजेंट के अगर 2 मोल्स थे तो जो एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने हैं, 3 है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का 1 होता, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो क्या हो जाता, 3/2 हो जाता। और कितने हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, 6 मोल्स हैं, ये देख 6 हो जाए, 6 है ना, 3/2 इंटू 6, 2 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो देख 9 आ गए, तो 9 मोल्स ऑफ जो एक्सेस रिएजेंट है, कौन है एक्सेस रिएजेंट, बी के 9 मोल्स रिएक्ट हो गए। और टोटल कितने मोल्स थे बी के, 12 मोल्स, तो 3 मोल्स अभी भी क्या है, अनरिएक्टेड है। 12 में से 9 माइनस कर, क्योंकि 9 तो रिएक्ट हो गए ना, टोटल 12 थे, तो 3 क्या है अभी भी अनरिएक्टेड है, किसके, बी के। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे अभी प्रैक्टिस, तो आपको बिल्कुल बहुत तरीके से दिमाग आपका पूरा खुल जाएगा, दिमाग आपको पूरा खुल जाएगा, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये मैंने मिटा दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिमिटिंग रीजेंट पहचानना आ गया होगा। और आपको लिमिटिंग रीजेंट जब पहचानना है तो आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि अब मुझे लिमिटिंग रीजेंट से ही खेलना है। पूरा खेल कुछ भी मैं निकालूंगा, वो कहाँ से निकालूंगा, लिमिटिंग रीजेंट से निकालूंगा। कहाँ से निकालूंगा, कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं ना, यहाँ तो अपन क्या लिखते हैं, क्या निकालना है, कहाँ से निकालूंगा उसको लेफ्ट लिखते हैं ना। तो जो लिमिटिंग रीजेंट है उसका कुछ भी डाटा लिखना है तो उसको कहाँ लिखना है अपने को, लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है। अब देख क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने आपको पूरा खेल क्लियर कर दिया, मैंने आपको पूरा खेल क्लियर कर दिया, मैंने आपको पूरा खेल क्लियर कर दिया। पहला खेल क्या है सर, लिमिटिंग रीजेंट पहचानना है, ठीक है, पहचानना आ गया मुझे, ठीक है। दूसरा खेल बताओ सर, दूसरा खेल ये है ना कि तेरे को क्या करना है, लिमिटिंग रीजेंट से ही पूरा खेल खेलना है, मतलब लिमिटिंग रीजेंट से ही सब कुछ निकालना है तेरे को। क्या क्या निकाल सकता है तू, सर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है सर, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड एंड मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट अनरिएक्टेड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एक क्वेश्चन ये वाला कराता हूं तेरे को, रुक जा, देख ये रिएक्शन कराता हूं तेरे को पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 5 देख। इन द हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है 2p + q गिव्स 3r, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है सर, ठीक है। अब देख
एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है। इन्होंने बोला कि 6 मोल्स ऑफ पी, देख पी के कितने मोल्स हैं, 6 मोल्स हैं, और 4 के कितने मोल्स हैं, सॉरी क्यू के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। तो पी के कितने मोल्स हैं, 6 मोल्स हैं, और क्यू के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहे को वही पूछ रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। तो पहला काम क्या करना है अपने को, देख लिमिटिंग रिएजेंट अपन कैसे निकालते हैं। अगर मुझे पी के लिए चेक करना है, पी के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो क्या लिखूंगा, 6/2 मतलब गिवन मोल्स अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, 4/1, ये सॉल्व करके कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो देख 3 नंबर छोटा है ना, तो अपना जो पी होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और जो अपना क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। कितना सिंपल है यार। और एक बार जब मैंने ये कर दिया तो ये हटा देना, सब ये सब कुछ हटा देना, ठीक है। तो मुझे क्या पता लग गया कि जो अपना पी है वो क्या अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहला आंसर मेरा आ गया। जो एक आंसर है वो मेरा आ गया कि अपना जो पी है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब ये रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। कितना सिंपल है, देख बी क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देख अब पूरा खेल कहाँ से खेलना है, लिमिटिंग रीजन से। मतलब लिमिटिंग रीजन के कितने मोल्स थे, 2 थे पहले, तो प्रोडक्ट के कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अगर इसका 1 होता तो प्रोडक्ट के कितने बनते, 3/2, और हैं कितने, 6 है ना, हैं कितने, 6 है ना। तो कितना बनेगा, 3/2 इंटू 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9। मतलब जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 9 मोल्स बन रहे हैं। कितना सिंपल है यार। तो ये बी का आंसर अपना आ गया। सी आंसर देगा, अब सी पूछ रहा है अपने को, एक्सेस रिएजेंट कितने मोल्स रिएक्ट हुए। एक्सेस रिएजेंट जो है ना उसके कितने मोल्स रिएक्ट हुए। कितना सिंपल है, देख लिमिटिंग रिएजेंट से खेलना है, जिससे खेलते हैं उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं ना। तो देख लिमिटिंग रिएजेंट के अगर 2 मोल्स होते तो एक्सेस रिएजेंट के कितने बनते हैं, 1 मोल, ठीक है। और अगर 1 होता, यूनिटरी मेथड 1/2 बन जाते, और है कितने लिमिटिंग रिएजेंट के, 6 मोल्स हैं। तो कितना बन जाएगा, 1/2 इंटू 6, ये कितना आ गया अपना 3। मतलब जो अपना एक्सेस रिएजेंट है उसके जो 3 मोल है ना वो क्या हो गए, रिएक्ट हो गए। तो टोटल मोल्स कितने थे एक्सेस रिएजेंट के, 4 मोल्स थे। तो मतलब 1 मोल उसका अभी भी क्या है, अनरिएक्टेड है। तो 4 का आंसर आ गया 1 मोल, ठीक है। टोटल 4 मोल्स थे, 3 उसके रिएक्ट हो गए एक्सेस रिएजेंट के, तो 1 मोल अभी भी क्या है, मतलब अनरिएक्टेड है। 4 में से 3 माइनस किया, 1 आ गया ना, तो 1 मोल्स अभी भी क्या, अनरिएक्टेड है। तो देख ये 4 क्वेश्चन थे, तो नीट में ये चारों क्वेश्चन नहीं आएंगे, नीट में तो इनमें से सिर्फ कोई एक क्वेश्चन आएगा। ये तो मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा दिया जिसमें आपको मैंने 4 चीजें पूछ ली। तो नीट में तो सिर्फ वो एक चीज पूछेगा ना आपसे, ठीक है। पर अगर 4 चीजें भी पूछ लिया ना तो देख कितना सिंपल है यार। टाइम लगा क्या, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा आपको। अगर यूनिटरी मेथड आता है ना तो कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देख यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, कौन सी रिएक्शन, हेबर्स रिएक्शन। हेबर्स रिएक्शन तुमको पता है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई थी। देख N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें क्या बनता है अपना, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है, ठीक है। और ये एक बैलेंस रिएक्शन है, यस सर। देख 2 नाइट्रोजन इधर है और 2 नाइट्रोजन इधर है, 6 हाइड्रोजन इधर है और 3 2 6 हाइड्रोजन भी इधर है, ठीक है। तो ये एक क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब तूने क्या करना है ना, इसके तेरे को क्या दे रखे हैं, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने मोल्स दे रखे हैं, 2 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है सर। और तेरे को हाइड्रोजन के कितने मोल्स दे रखे हैं, हाइड्रोजन के तेरे को 12 मोल्स दे रखे हैं, दे रखे हैं ना 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तेरे को निकालना क्या है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तेरे को कुछ नहीं निकालना, बस लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो देख लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेगा, 2 को कैसे डिवाइड करेगा, 1 से, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है इसका। तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा ये तो। और इसमें क्या करेगा, 12 को कैसे डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये छोटा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, मतलब मेरा जो N2 है ना, मतलब जो मेरी नाइट्रोजन आ गई ना, वो क्या हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यही तो मुझे निकालना था, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। कितना सिंपल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ये तो मतलब तुमको ऐसा लग रहा होगा ना कि जैसे 6th क्लास का कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे। मतलब कुछ बिल्कुल सोचने का कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है ना। तो ये देख अपना लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, कौन आ गया, नाइट्रोजन अपना क्या लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ गया हमने वो। अगला क्वेश्चन देख अपना,
अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ए प्लस बी गिव्स सी, ठीक है, और ए के कितने मोल्स दे रखे हैं, 2 मोल्स ऑफ ए और 3 मोल्स ऑफ बी, ठीक है सर। तो मैंने लिखा ए प्लस बी गिव्स सी, ए के कितने दे रखे हैं 2 मोल्स और बी के कितने दे रखे हैं 3 मोल्स, ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है अपने को, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट अपने को निकालना आता है सर, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सर गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये कितना आ गया 2 आ गया और ये कितना आ गया अपना 3 आ गया। तो 2 नंबर छोटा है, मतलब जो मेरा ए है ना वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और जो मेरा बी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो हमको तो क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली चीज है ये तो, बच्चों वाली चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, CO बना रहा है। तो पहले रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 भी यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, 2 ऑक्सीजन है। रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, क्या हो चुकी है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब मैं खेल सकता हूँ, ठीक है। अब देख, अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि कार्बन के इतने मोल्स हैं और ऑक्सीजन के इतने मोल्स हैं, पर मैंने देखा यहाँ तो ग्राम लिखा हुआ है भाई, यहाँ तो ग्राम लिखा हुआ है, और आप तो बोले थे कि मोल्स दिया रहेगा, आपने बोला था मोल्स दिया रहेगा और दे रखा है ग्राम, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने तुमको पूरा ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया हुआ है, तुम क्या ग्राम से, तुम क्या मोलर मास से कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते क्या? तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास दे रखा है 48 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12 होता है, तो क्या हो गया 12 4 जा 48, 4 मोल्स निकाल दिया तूने, ठीक है। यहाँ पर निकाल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास दे रखा है 32, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 ही होता है O2 का, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तूने निकाल दिया। अब तूने मतलब क्वेश्चन को अपनी तरीके से फ्रेम कर दिया ताकि अब तेरे को बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, मतलब तेरे को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इस कार्बन के कितने मोल्स दे रखे हैं 4 मोल्स दे रखे हैं, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स दे रखे हैं तेरे को 1 मोल्स दे रखा है। अब वापस अपना पुराना खेल चालू कर, क्या निकालना है तेरे को, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सर गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सर ये 2 आएगा, सर ये 1 आएगा, सर ये 1 आ गया, ये छोटा है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, सर मेरा O2 जो है ना वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, सर मेरा जो O2 है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। कितना सिंपल है, मतलब अगर वो तेरे को ग्राम में दे दे, अगर वो तेरे को वॉल्यूम में दे दे, अगर वो तेरे को मॉलिक्यूल्स में भी क्वेश्चन फ्रेम करके दे देना, तूने उसको मोल्स में पहले कन्वर्ट करना है, और तेरे को मोल्स में कन्वर्ट करना मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है ब्रह्मास्त्र में। तो कहीं ना कहीं तेरे को पहले उस क्वेश्चन को ना अपने तरीके से फ्रेम करना है। एक बार तूने उस क्वेश्चन को अपने तरीके से फ्रेम कर दिया, मतलब मोल्स के फॉर्मेट में फ्रेम कर दिया, फिर तो तेरा खेल है, फिर तो तेरा इलाका है, तो अपने इलाके से बिल्कुल तरीके से खेल सकता है, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं आने वाली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा दे रखा था इन्होंने, मोलर मास के हिसाब से, मतलब ग्राम के हिसाब से दे रखा था, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मास्त्र चलाना सीखता हूँ, जानता हूँ, और ब्रह्मास्त्र चलाने में मैंने सीखा था कि चाहे अपने पास वॉल्यूम हो, मॉलिक्यूल्स हो, या अपने पास ग्राम हो, मैं सबको मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ग्राम था उसको मैंने पहले मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, और एक बार मेरे को पास मोल्स में आ गया तो फिर मोल्स में तो मैं चलाना खेलना सीखता ही हूँ, मतलब मोल्स में मैं खेलना जानता ही हूँ, ठीक है सर। अब देख ये क्वेश्चन अपना, ये भी क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन आया, ठीक है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, 2SO3। तो ये कितना सिंपल सा है, और ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। देख 2 सल्फर इधर, 2 सल्फर इधर, और ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, मतलब लेफ्ट साइड कितने 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी देख 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। और बैलेंस रिएक्शन है मतलब यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ क्या, यस सर आप खेल सकते हो, ठीक है। अब देख क्या करना है अपने को, 6 मोल्स ऑफ SO2, SO2 के मुझे दे रखे हैं 6 मोल्स,
बहुत बढ़िया सर, मैं तो चाहता ही था कि आप मोल्स दो, ठीक है। पर यहाँ पर दिक्कत आ गई कि ऑक्सीजन का इन्होंने क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको दिक्कत लग रही है, क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उसको लग रहा है कि हमने बच्चे को फंसा दिया, पर अपना लड़का जानता है कि चाहे अपने को कुछ भी दे देना, हमको मोल्स में कन्वर्ट करना है। इसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दे रखा है, 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, 32। एक मोल तूने निकाल दिया। तेरे को पता है कि O2 का कितना मोल दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। हालांकि उन्होंने ग्राम दे रखा था, पर तूने ग्राम अपनी आंखों में देखा ही नहीं, तूने उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर दिया। तूने पूरे क्वेश्चंस को ना अपने तरीके से फ्रेम कर दिया, क्योंकि अब तू खेलना जानता है। तूने दोनों को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है ना तेरे को, लिमिटिंग रीजेंट निकालना है। तो लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1 है, 1 आ गया। तो छोटा नंबर कौन है, 1 है। मतलब जो मेरा O2 है ना, O2 मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए आपको, 4-5 क्वेश्चन करा दिए, जिसमें मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सिखा रहा हूँ। और वो कभी कभी मोल्स के हिसाब से नहीं दे रहा, वो कभी कभी छुपा के अपने को ना क्या दे रहा है, वो अपने को छुपा के कहीं ना कहीं ग्राम में दे रहा है। तो पर मैं डरता नहीं हूँ, मैं फिर भी निकाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं हो रही, क्योंकि मैं पहले उसको मोल्स में बना दे रहा हूँ। मैं अपने जो रिएक्ट क्वेश्चन है ना, उसको अपने तरीके से बना दे रहा हूँ, अपने तरीके से उसको फ्रेम कर दे रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं कंफर्टेबल हूँ मोल्स के हिसाब से करने में, तो पहले मैं मोल्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मोल्स में मैं कन्वर्ट कर दिया ना, फिर मेरा आंसर आराम से आने वाला है। और नीट में ना, नीट में मैक्सिमम 90% मान के चलो कि वो तुमको ना मोल्स में ही दिएगा डायरेक्टली। और 10% अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा वो, तो तुमको थोड़ा घुमा फिरा के कभी मॉलिक्यूल्स में दे देगा, कभी वो तुमको ग्राम में दे देगा, कभी वो तुमको वॉल्यूम में दे देगा। पर अपना डरना नहीं है, अपना लड़का डरेगा नहीं, क्योंकि हमको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है। हमको चाहे वो किसी भी दे दे, हमको मोल्स में कन्वर्ट करना आता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पर हम सारे फॉर्मेट के, सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि हमारा हाथ ना बिल्कुल बिल्कुल स्पीड में चले, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं आए, और कोई क्वेश्चन अपना फंसने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा था लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, तो मैंने निकाल दिया ऑक्सीजन की अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, ये भी तो मैंने सॉल्व कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैंने सबसे पहले यही तो करवाया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है सर। AIPMT वालों आ जाओ। अब देख, इन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। अब इन्होंने बोला, अब देख यहाँ पर, देख यहाँ पर लीटर के हिसाब से दे रखा, यहाँ पर लीटर के हिसाब से दे रखा, पर हमको डरना ही नहीं है, हमको डरना ही नहीं है सर। हमको तो पता है, हमको मोल्स के हिसाब से खेलना है, ठीक है। अब देख, रिएक्शन बैलेंस है क्या, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ठीक है सर, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब देख, जो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट है ना, उनके दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है। अब देख, क्लोरीन 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 का कितना वॉल्यूम दे रखा है, 11.2। तेरे को पता है, तेरे को पता है, अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता था ना, तो 1 मोल होता था। तो ये आधा, मतलब आधा कर दिया ना तूने, 22.4 का आधा करेगा तब कितना होगा, 11.2 लीटर। मतलब तूने वॉल्यूम को आधा कर दिया, तो मोल्स को भी आधा कर देना। मोल्स कितने हो गए तेरे, आधे ही मोल्स हो गए। 22.4 लीटर होता तो मोल्स कितना होता, 1 मोल होता। तो यहाँ पर 11.2 वॉल्यूम दे रखा है, 11.2 लीटर दे रखा है, तो मोल्स आधा मोल्स नहीं होगा क्या, ठीक है। तो क्लोरीन का मोल कितना दे रखा है, क्लोरीन का मोल कितना दे रखा है, आधा दे रखा है, मतलब 0.5 मोल इसने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और अब देख इसका, अब इसका देख, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या अपना हाइड्रोजन का कितना लीटर दे रखा है, हाइड्रोजन का कितना लीटर दे रखा है, 12 लीटर दे रखा है हाइड्रोजन का। तेरे को पता है सर, 22.4 लीटर होता तो 1 मोल हो जाता, ठीक है। और ये कितना है, अगर 11.2 लीटर होता तो आधा मोल हो जाता। तो ये आधा से थोड़ा सा ज्यादा आएगा ना, क्योंकि 11.2 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर है, तो आधे से थोड़ा ज्यादा आएगा ये, ठीक है। तो मान लो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 0.6 कर ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं इसको 0.6, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो तूने इसके मोल्स भी निकाल दिया, ठीक है। अब तूने क्या करना है ना, अब तुम सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिटिंग रीजेंट निकालेगा, ठीक है। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है सर, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो छोटा नंबर तो यही आएगा ना, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। मतलब जो तेरा Cl2 है, Cl2 तेरा क्या आ गया, लिमिटिंग रीजेंट आ गया। मतलब अब तूने सारा खेल, अब तूने सारा खेल कहाँ से खेलना है सर, Cl2 से खेलना है। एक बार तुझे Cl2 निकाल दिया तूने, सॉरी, एक बार तूने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया ना, तो मैंने तेरे को कितनी बार बता दिया कि जो तूने सारा खेल खेलना है ना, वो तूने कहाँ से खेलना है, लिमिटिंग रिएजेंट से ही खेलना है,
ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ इन्होंने, 1 मोल्स ऑफ HCl, मतलब HCl के कितने मोल बनेंगे, ये पूछ रहा है कि HCl के कितने मोल बनेंगे, HCl के कितने मोल बनेंगे। HCl क्या अपना प्रोडक्ट है, HCl क्या अपना प्रोडक्ट है, ये देख। तो ये बोल रहा है कि HCl के कितने मोल बनेंगे। कितना सिंपल है यार, देख। अब कहाँ से खेलना है अपने को, Cl2 से खेलना है, इससे कोई मतलब नहीं है अपना, ठीक है। वो एक्सेस रिएजेंट से कोई मतलब नहीं है, हमको कहाँ से खेलना है, Cl2 से खेलना है। तो देख Cl2 का अगर 1 मोल होता तो HCl के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, ये देख, ठीक है। तो ये यूनिटी मेथड पहले से लगा हुआ है और हमको कितने में निकालना है, देख Cl2 के कितने मोल बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, 0.5 बन रहे थे, तो इसका भी कितना निकाल जाएगा, देख 1 का आधा 0.5, तो 2 का आधा कर दे, आंसर कितना आ जाएगा 1। मतलब HCl के कितने मोल बनेंगे तेरे, 1 मोल बन जाएंगे। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है आंसर। तो ऑप्शन चेक कर अब, 1 मोल ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल है। और ये तो मैंने तुमको समझा रहा हूँ ना, ये जब मैं करूंगा ना कॉपी में, तो इसमें हार्डली 5 सेकंड का क्वेश्चन था यार, हार्डली 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। और तुम भी जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम भी ये मतलब 5-5, 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये अपना AIPMT में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो मतलब मेरे को दिमाग में इतना घुमा के खेलना है ना, तो चाहे मेरे को मॉलिक्यूल्स के हिसाब से दे दे, चाहे वॉल्यूम के हिसाब से दे दे, चाहे वो मुझे ग्राम के हिसाब से दे दे, और मोल्स के हिसाब से दे देगा, तो फिर तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। पर वो अगर किसी के फॉर्मेट में दे देना, मैंने अपना पहले उस क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में बनाना है, जिस फॉर्मेट में मैं कंफर्टेबल हूँ, जिस फॉर्मेट में मैं खेलना जानता हूँ। और मैं खेलना कौन से फॉर्मेट में जानता हूँ, मोल्स के हिसाब से खेलना जानता हूँ। तो चाहे वो आपको वॉल्यूम में दे दे, वो आपको ग्राम में दे दे, वो आपको मॉलिक्यूल्स के हिसाब से दे दे, तो आपको क्या करना है ना, उसको पहले मोल्स के हिसाब से कन्वर्ट करना है। और एक बार तुमने मोल्स के हिसाब से कर दिया उसको, फिर अपना खेल चालू कर देना, फिर बिल्कुल तबाही मचा देना, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख अब, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10। P4O10 का अपने को क्या निकालना है, मास निकालना है। ऑब्टेन्ड 1.24 ग्राम P4 रिएक्ट विद 1.92 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, P4 प्लस O2 गिव्स P4O10, ठीक है। ये मैंने रिएक्शन लिख दी। अब इसको बैलेंस कर लेता हूँ मैं पहले। तो देख P कितने 4 है, यहाँ पर भी P कितने 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 10 है, और यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखने का पड़ा, 5 लिखना पड़ेगा, ताकि 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये रिएक्शन मेरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होगी, उसके बाद ही मैं खेलना चालू करूंगा। अब देख क्या करना है अपने को, मैं चाहता था कि ये P के मोल से दे दें और ऑक्सीजन के भी मोल से दे दें, ये P4 के भी मोल से दे दें और ऑक्सीजन के भी क्या दे दें, मोल से दे दें, पर इन्होंने यहाँ पर ग्राम के हिसाब से दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देख नंबर ऑफ मोल्स निकालना अपने को आता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट, P4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, फॉस्फोरस का होता है कितना 31, और फॉस्फोरस 4 बार है, तो 31 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 124, तो 124 ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, ठीक है, 0.01 आ जाएगा, ठीक है सर। अब देख इसमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, मास 1.92 अपन मॉलिक्यूलर वेट किसका, O2 का, तो O2 का कितना होगा 32, ठीक है। अगर देखिए 192 होता और नीचे कितना होता 32 होता, तो 32 से कम 32 और 32 6 जा 192 होता, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो ये क्या आ जाएगा 0.06 आएगा, कितना आएगा 0.06, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अपना 0.06 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने देख जो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा घुमा के दे दिया था, उसको मैंने अपने फॉर्मेट में, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन में उस क्वेश्चन को ले आया। मतलब जो उन्होंने मुझे ग्राम के हिसाब से दे रखा था, अब मैंने उसको मोल के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो मोल के हिसाब से कर लिया, तो देख अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना 1 है, ठीक है। इसमें देख गिवन मोल्स कितने हैं इसके 0.06 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हुआ 5 हो गया, ठीक है। अब देख इसको 1 से डिवाइड करेगा तो ये कितना आएगा 0.01 ही आने वाला है। इसको 5 से डिवाइड करेगा, अब देख 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, 6 को 5 से डिवाइड करेगा ना तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये भी नंबर कुछ भी आए, पर ये इससे तो बड़ा आएगा ना, इससे तो बड़ा आएगा, समझ में आया ना, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है। इसमें तो क्या था ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर, तो 1 आंसर आया अपना, ठीक है। तो इसमें क्या है ऊपर 6 है नीचे 5 है, तो 6 को 5 से जब डिवाइड करेगा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है ना। मतलब चाहे आंसर कुछ भी आए, मतलब जो ये वाला है ना, ये वाला वो इससे तो बड़ा ही आएगा। और हमको यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, हमको तो एक्सेस से कोई मतलब ही नहीं है,
हमको एक्सेस से कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम उसको सॉल्व करोगे, उसको निकालोगे तो कोई मतलब है क्या? नहीं है। हमको तो लिमिटिंग से मतलब है। एक बार पता लग गया अपने को क्या P4 अपना क्या है, P4 अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है सर। यहाँ से पता लग गया कि P4 क्या अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो हमको मतलब किससे मतलब है, P4 से मतलब है अपने को, P4 से मतलब है, ठीक है। तो एक बार जब हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल देते हैं, फिर ये सबसे कोई मतलब नहीं होता हमको, ये मुझे पता है, ठीक है। तो ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका मास निकालना है, उसका मोल्स नहीं निकालना। पर मैं तो सर मोल्स ही निकालूंगा, मैं तो जिद्दी हूँ सर, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं तो मोल्स के हिसाब से ही खेलता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मोल्स के हिसाब से ही खेल। तो सर देख, अगर लिमिटिंग रीजन का एक होता तो प्रोडक्ट का कितना बनता, एक ही बनता, और यूनिटी मेथड पहले से लगा हुआ है। पर लिमिटिंग रीजन का है कितना, लिमिटिंग रीजन का है कितना, लिमिटिंग रीजन का कितना है सर, 0.01 है। तो 0.01 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा, 0.01 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने मोल बन गए, मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें कितने मोल बन गए, 0.01 मोल बन गए प्रोडक्ट के। पर मोल निकालना है क्या, प्रोडक्ट का मोल निकालना है अपने को, सिर्फ प्रोडक्ट के मोल थोड़ी निकालने हैं, प्रोडक्ट का तो मास निकालना है अपने को, मास निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो देख, अगर एक मोल होता तो प्रोडक्ट के मास कितना होता, प्रोडक्ट का मास कितना होता है, देख P4O10 का मास निकालते हैं। P4, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये तुम्हारा आएगा 284 होता है। तो अगर एक मोल होता ना तो 284 होता, पर है कितना मोल, 0.01 है, तो 284 लिख और एक बिंदी यहाँ कर दे, तो ये तेरा आ गया इतना ग्राम। कितना सिंपल है यार, मतलब 2.84 ग्राम तेरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। कितना सिंपल है यार, मतलब मेरे को चाहे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, मेरे को उसको एक ही तरीके का सोचना है, मुझे उसको मोल के हिसाब से खेलना है, और मोल के हिसाब से मैंने कन्वर्ट करना है पहले मोल में, और मोल अगर आ गया तो फिर मेरे को खेलना तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। कितना सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा 2.84 ग्राम ऑफ P4O10 अपना ऑब्टेन होगा, ठीक है। देख, दो अपने को तरीके पता होना चाहिए। पहला तरीका सर लिमिटिंग रीजेंट निकालना जानना है, ठीक है। दूसरा खेल क्या है अपना, कि एक बार लिमिटिंग रीजेंट मैंने निकाल दिया, मतलब जो भी पूछेगा मुझसे, मुझे कहाँ से निकालना है, लिमिटिंग रीजेंट से निकालना है, कहाँ से निकालना है, लिमिटिंग रीजेंट से निकालना है। पूरा खेल अपना कहाँ से चलेगा, लिमिटिंग रीजेंट से चलेगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, ओ भाई कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया सर, मतलब अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिया ना तो तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ना पूरा खोल के तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाइड्रोजन है, ठीक है सर, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है। तो देख ऐसा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और सर वाटर बना रहा है H2O, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। ठीक है सर, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। पर सर हम चाहते थे कि हाइड्रोजन मुझे मोल से दे दे, पर हाइड्रोजन का उन्होंने ग्राम दे दिया। मैं चाहता था सर ऑक्सीजन का मोल से दे दे, ऑक्सीजन के उन्होंने मॉलिक्यूल्स दे दिए। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कन्वर्ट करके उसको मोल्स में ही कन्वर्ट करना है। क्या करना है अपने को, मोल्स में ही करना है अपने को, ठीक है। तो पहले मैं मोल्स निकाल देता हूँ उनके। तो हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकालूंगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का कितना होगा, 2, तो कितना आ गया, 4 आ गया सर, ठीक है। अगर अब देख ये कैसे निकालूंगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स दे रखा है, मेरे को पता है सर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में तो 1 मोल ही होता है, मतलब मुझे 1 मोल ही दे रखा है ऑक्सीजन का। कितना सिंपल है यार, मतलब मुझे ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मोल ही दे रखा है, मैंने मोल्स के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को ये नहीं पढ़ना मुझे, अब इससे कोई मतलब नहीं है मेरा, मेरे को ऐसा पढ़ना है क्वेश्चन को। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, H2 + O2 गिव्स 2H2O, और ये 2 इधर, बैलेंस रिएक्शन है, यस सर, ठीक है। अब खेल देख कैसे खेलना है। पहला क्वेश्चन क्या है सर, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, ठीक है, निकालना है, ठीक है। गिवन मोल्स, हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे सर, 4 मोल्स थे, ठीक है। तो 4 को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे सर, 2 आ जाएगा, ठीक है सर। ऑक्सीजन के 1 मोल था, ठीक है सर, इसको इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दे, 1 से डिवाइड कर दिया सर, 1 आ गया सर। मुझे पता लग गया 1 छोटा नंबर है 2 से, तो मेरा पता लग गया सर ऑक्सीजन मेरे पास क्या है सर, लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑक्सीजन मेरे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है यार। तो पहला क्वेश्चन अपना आ गया कि सर ऑक्सीजन अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑक्सीजन क्या अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया अपना, ऑक्सीजन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट,
मतलब जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसके कितने मोल्स लेफ्ट हुए, मतलब अनरिएक्टेड, कितने मोल्स रिएक्ट नहीं कर पाए एक्सेस रिएजेंट के, ठीक है। इसके कितने मोल्स थे, 4 मोल्स थे इसके, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन में निकाले थे, 4 मोल्स। और इसके कितने 1 मोल्स। और ये मेरा क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब सारा खेल मुझे कहाँ से खेलना है, यहाँ से खेलना है, ठीक है। अब वो बोल रहा है जो एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने मोल्स क्या हुए, अनरिएक्टेड है, ठीक है। तो देख खेल वापस हुई, अगर ऑक्सीजन का 1 मोल होता, ऑक्सीजन क्या अपना लिमिटिंग रिएजेंट, तो ऑक्सीजन का अगर 1 मोल होता तो जो ये एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने मोल बन रहे थे, 1, 2 मोल, 2 बन रहे थे, ठीक है सर। ये यूनिटी मेथड लग ही चुका है। तो अगर इसके 1 मोल होता तो 2 बन रहे थे, और 1 ही मोल दे रखा है इसका भी, तो मतलब 2 मोल्स क्या है, मतलब जो एक्सेस रिएजेंट है उसके 2 मोल्स क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो चुके हैं, 2 मोल्स क्या हो चुके हैं, रिएक्ट हो चुके हैं। मतलब टोटल कितने मोल्स थे उसके पास, 4 मोल्स थे, मतलब अनरिएक्टेड भी कितने आ जाएंगे, 4 - 2, तो अनरिएक्टेड भी 2 रहे होंगे, 2 तो रिएक्ट हो गए ना, 2 तो रिएक्ट हो गए, तो जितने बचे हुए हैं वो क्या अनरिएक्टेड है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ऊपर भी किया था, ठीक है। तो अनरिएक्टेड भी कितने हैं, 2 हैं, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो कितने लेफ्ट हुए, 2 हो गए, ठीक है। अगर पूछता मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, कितने मोल्स रिएक्ट हो गए, तो वो भी 2 ही थे, रिएक्ट भी कितने हुए थे, 2 ही थे, ठीक है, ठीक है। तो ये भी मैं हटा देता हूँ उसको, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, मतलब कितना मास लेफ्ट हुआ, तो कितने मोल्स लेफ्ट हुए, 2 मोल्स लेफ्ट हुए, ठीक है। अगर 1 मोल होता तो मास कितना होता हाइड्रोजन का, 2 ग्राम, कितना होता 2 ग्राम, पर 2 मोल्स हैं तो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा, कितना सिंपल है। मॉलिक्यूल्स देख, मॉलिक्यूल्स अगर 1 मोल होता तो 6 × 10⁻23 होता, पर 2 मोल्स है तो सॉरी 2 मोल्स है तो मॉलिक्यूल भी कितना हो जाएगा, 12 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, कितना सिंपल है। वॉल्यूम की बात करें, अगर 1 मोल होता तो कहीं ना कहीं 22.4 लीटर होते, पर 2 मोल आए ना तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर आ जाएगा आंसर, कितना सिंपल है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन है सर। ऑक्सीजन का अगर 1 होता तो इसका कितना बन रहा था, 2, ये 1 यहाँ से ले रहा हूँ मैं, इसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ले रहा हूँ, पहला लाइन वही लिखते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना भी, तो ये यूनिटी मेथड लग चुका है पहले ही, हमको निकालना किसमें, 1 में, तो 1 में तो आई रहा है 2, ठीक है। मतलब 2 मोल्स कहीं ना कहीं क्या हो गए, रिएक्ट हो गए, किसके, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट कौन है अपना, वाटर है, वाटर के कितने मोल रिएक्ट हो गए, 2 मोल्स रिएक्ट हो गए, ठीक है सर। और तो 2 मोल्स रिएक्ट हो गए तो मास कैसे निकालना है, तो देख 1 मोल होता तो मास 18 ग्राम होता, तो 2 मोल्स है तो मास कितना हो गया, 36 ग्राम हो गया। मॉलिक्यूल्स अगर 1 मोल होता तो मॉलिक्यूल होता 6 × 10⁻23, 2 मोल्स है तो मॉलिक्यूल हो गया 12 × 10⁻23, ठीक है सर। अब देख वॉल्यूम निकालना है, 1 मोल होता तो वॉल्यूम होता 22.4 लीटर, 2 मोल है तो वॉल्यूम हो गया 44.8 लीटर, कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, मतलब पूरा दिमाग खोल देगा ये क्वेश्चन आपका, मतलब इसमें सारे तरीके के क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं वापस से बता रहा हूँ आपको, चाहे क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमा के बोले, घुमा के कैसे दे सकता है, ग्राम के हिसाब से दे दे, मॉलिक्यूल के हिसाब से दे दे, वॉल्यूम के हिसाब से दे दे, आपको तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है ना, आपको उस क्वेश्चन को ना मोल के हिसाब से बनाना है, और एक बार तुमने मोल के हिसाब से उस क्वेश्चन को बना लिया ना, फिर तो आपको करना आता है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपना एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है, 2A + 3B गिव्स 4C + D, ठीक है। अब देख नंबर ऑफ मोल्स, बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मोल्स के हिसाब से ही दे रखा है। A के मोल्स कितने दे रखे हैं, 3 मोल्स, B के मोल्स कितने दे रखे हैं, 4 मोल्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि C के कितने मोल्स बनेंगे, ठीक है। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ गया, 1.5, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना आ जाएगा, 1.3, कितना होता है, 1.3 होता है, ठीक है। ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि ये छोटा नंबर है, तो जो मेरा B है ना, B मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब मुझे पूरा खेल खेलना है, B के हिसाब से ही खेलना है। अब एक बार मैंने ये निकाल दिया ना, इनको मिटा देना, इनका कोई यूज नहीं आने वाला अब, ठीक है, ठीक है। तो अपना B क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है सर। ठीक है, अब देख, अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सी फॉर्म, सी के कितने मोल्स बनेंगे, तो मेरे को पता है कहाँ से खेलना है, बी से खेलना है। तो बी के कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे, क्योंकि बी लिमिटिंग रिएजेंट है, बी से खेलना है। तो बी के जब 3 बन रहे थे
तो कहीं ना कहीं सी के कितने बन रहे थे, 4 बन रहे थे। तो बी का अगर 1 बनेगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो सी का कितना बन जाएगा, 4/3। और बी के हैं कितने, 4 मोल्स, 4, तो 4/3 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना होगा, 16/3। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, 16/3 क्या बन जाएंगे, मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड। ये आंसर आ जाएगा 16/3 मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड। कितना सिंपल है यार, यूनिटरी मेथड है पूरा, यूनिटरी मेथड है पूरा। मतलब आज के लेक्चर में भी कुछ नया चीज हमें कुछ नहीं सीखा। मतलब हमको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है और हमको यूनिटरी मेथड आता है, तो आज का लेक्चर भी हमारा उन्हीं दोनों तरीकों से पूरा निपट गया। मतलब कुछ भी नई चीज नहीं है यार। और अगर आप और टीचरों को देखोगे ना, तो वो सच में आपको मतलब अच्छे अच्छे टीचर भी जो है ना, वो आपको फॉर्मूले रटवाएंगे। मतलब बहुत चीजें आपको दिमाग मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, छोटे छोटी चीजों को भी, ठीक है। और आपको ये पता होगा। और आपको मैं पूरा कहीं ना कहीं अभी तक सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ाया हूँ, एक तो ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया हूँ, और एक अपना कहीं ना कहीं क्या चलाना सिखाया हूँ आपको, यूनिटरी मेथड चलाना। और ये चीजें अपन 6th क्लास में पढ़ते थे यार। और वो चलाना अगर आपको आ गया ना, तो देख मोल कंसेप्ट कुछ है ही नहीं यार। और अब आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। आपको ये सब क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ, जो भी मैं दे रहा हूँ ना, वो आपको अपने हाथों से करना होगा, पूरा महारत हासिल करनी होगी आपको। और आपको जब पूरा टाइम दोगे ना आप इस चैप्टर में, तो आप ना इस चैप्टर को ना जो क्वेश्चन है 8-8 10-10 सेकंड में निपटा सकते हो। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आपको नीट का पता ही है, नीट में ना क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन आता है यार। मतलब आपको जैसे वैल्यू वहां पे काटनी होगी ना, तो जैसे 22.4 को नीचे से लिख देगा 11.2, ताकि मतलब एक अच्छा नंबर आए। मतलब वहां पे आपको कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसाएगा नीट के क्वेश्चन में। चाहे वो आपको हार्ड क्वेश्चन भी दे देना नीट में, तो आपको कैलकुलेशन में कभी भी फंसाने का नहीं सोचेगा वो, ठीक है। क्योंकि नीट में जो कैलकुलेशन आती है ना, वो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपने हो गया 9। अब 10 क्वेश्चन आया अपना, मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस 1/2 ऑक्सीजन गिव्स MgO। क्वेश्चन दे रखा है Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। तो इन्होंने रिएक्शन को बैलेंस तो कर रखा है, पर सर मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये जो हाफ है ना, हाफ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने तरीके से बैलेंस कर रहा हूँ रिएक्शन को, मैं अपने तरीके से बैलेंस कर रहा हूँ रिएक्शन को सर, ठीक है। एक मैग्नीशियम है सर, एक मैग्नीशियम, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तूने 2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम 2 है, तो तूने 2 लिख दिया। अब रिएक्शन वापस बैलेंस हो चुकी है। जो रिएक्शन पहले थी ना, जो ये रिएक्शन ये लिखी हुई है और जो ये लिखी हुई है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। उन्होंने वो अलग तरीके से बैलेंस कर रखी थी, तूने ये अलग तरीके से कर ली, ठीक है। क्योंकि तेरे को जो 1/2 लिखा हुआ था ना, वो तेरे को पसंद नहीं आ रहा, वो तेरे को पसंद नहीं आ रहा, तूने इधर 2 लिख दिया, ठीक है। तूने अपने तरीके से इसको बैलेंस कर दी, ठीक है। अब तू खेल सकता है क्या इसमें, अब तो इसमें खेल सकता है, यस सर तू खेल सकता है, ठीक है। अब देख क्या दे रखा है, 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ओहो ओहो, वापस से तुम हमको बुद्धू बनाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट देख कितना हुआ, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट देख कितना है, 24 है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है। और ये कितना दे रखा है ऑक्सीजन का, 3.2 अपॉन कितना आ जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32। ये भी कितना आ गया, 0.1। दोनों का कितना मोल हो गया, 0.1 मोल। मतलब हालांकि क्वेश्चन मुझे ग्राम के हिसाब से दे रखा था, पर मैंने क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, अपने कंफर्ट जोन में ले आया क्वेश्चन को, और मैंने क्वेश्चन को मोल के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। अब मैं खेलना जानता हूँ, देख लिमिटिंग रीजेंट निकालना है, ठीक है सर। तो गिवन मोल्स कितने हैं, 0.1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर गिवन मोल्स कितने हैं, 0.1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो देख ये छोटा नंबर आ जाएगा, ये छोटा नंबर आ जाएगा, और ये तो बड़ा ही आएगा, ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। और ये छोटा नंबर आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अपना क्या लिमिटिंग रीजेंट कौन आ जाएगा अपना, ये अपना क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट आ जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट आ जाएगा, ठीक है, सही है। और एक बार मुझे पता लग गया लिमिटिंग रीजेंट, तो ये सब मुझे हटा देना है, ठीक है, ये सब मुझे हटा देना है, ठीक है। इसका कितना मोल दे रखा है, 0.1 मोल दे रखा है, ये दे रखा ना, ये वाला, ठीक है, सही है। अब मेरे को लिमिटिंग रीजेंट्स के हिसाब से खेलना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझे, कैलकुलेट द मास ऑफ MgO फॉर्म्ड। MgO का कितना मास फॉर्म होगा, MgO का कितना मास फॉर्म होगा, MgO का, ठीक है सर। अब देख लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से खेलना है। लिमिटिंग रीजेंट कौन है अपना, मैग्नीशियम आ गया था, ठीक है। अब देख अगर 2 मोल होते हैं ना मैग्नीशियम के, 2 मोल होते हैं ना मैग्नीशियम के, तो यहाँ कितने बन रहे हैं, MgO के 2 ही बन रहे हैं, ठीक है। और अगर 1 होता, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो क्या करूंगा, 2/2, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। पर हैं कितने सर, हैं कितने, 0.1 है, तो 0.1 में निकालूंगा, तो 1 × 0.1, ये तो कितना आ गया, 0.1 ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 0.1
मोल, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है ना उसके कितने मोल बन रहे हैं, 0.1 मोल बन रहे हैं। पर तो क्या मेरे को मोल निकालना है सर, मेरे को मोल नहीं निकालना, मेरे को मास निकालना है, ठीक है। तो देख मास कितना हो रहा है MgO, मैग्नीशियम का कितना हो गया 24 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, 32 और 24 कितना हो गया 6, 56 हो गया। मतलब अगर एक मोल होता ना MgO का अगर एक मोल होता तो कितना ग्राम बन जाता 56 ग्राम, पर है कितना 0.1 मोल है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.6 ग्राम। मतलब 5.6 ग्राम मेरा क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है, MgO बनने वाला है। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल आसान है। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने ऊपर भी किया था। और अब तो एक चीज सोच, ये सारे क्वेश्चन को पकड़ के रख, ये सब क्वेश्चन के अलग अलग क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है क्या। मतलब एक क्वेश्चन तूने अगर कर दिया ना तो तेरा पूरा दिमाग ऐसे घूमना चाहिए कि तेरे को अगर 12 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी दे देना तो तूने एक क्वेश्चन में ही इतना दिमाग तूने घुमा दिया कि वो तेरे को लगता है कि तूने 40 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर है, अगर कंसेप्ट क्लियर है, देख जो ये आज का लेक्चर है ना इसमें क्या कर सकता है वो, तुमको जो क्वेश्चन है उसको टफ कैसे बना सकता है, उसको तूने मॉलिक्यूल्स के हिसाब से दे दिए, मास के हिसाब से दे देगा तेरे को, वॉल्यूम के हिसाब से दे देगा, पर वो तेरे लिए टफ थोड़ी है यार। वो तो उनके हिसाब से उसने टफ क्वेश्चन बना दिया, पर वो तेरे को जानते नहीं है ना, वो तेरे को जानते नहीं है कि लड़का ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, वो ब्रह्मास्त्र सीख के बैठा हुआ है। तू ब्रह्मास्त्र सीख के बैठा हुआ है, तो चलाना जानता है ना, तो दिमाग भी अपना चलाना जानता है। तो तू चाहे वो कुछ भी दे दे, तू पहले क्वेश्चन को मोल्स के हिसाब से कन्वर्ट कर लेगा, और मोल्स के हिसाब से तूने कन्वर्ट कर दिया ना, फिर तो तू खेलना जानता ही है, फिर तेरे को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस यूनिटरी मेथड और ब्रह्मास्त्र अपने दिमाग में भयंकर फिक्स रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, वापस से कौन सी रिएक्शन है, अमोनिया बन रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, हेबर्स रिएक्शन। हेबर्स रिएक्शन तेरे को पता है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अब देख 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 56 ग्राम दे रहा है, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर ले। मोल्स कैसे निकालेंगे, N इज इक्वल टू मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, 56 अपन मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एक नाइट्रोजन का एटम का होता है 14 ग्राम, तो 2 का कितना होगा 28 हो जाएगा ना, 28, और इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें देख 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2, तो ये कितना आ गया 15 आ गया, 15 मोल्स। मतलब इसके कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं 15 मोल्स हैं, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट तेरे को निकालना है, ठीक है सर, लिमिटिंग रिएजेंट तेरे को निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेगा, ठीक है, मास वो सॉरी गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये नंबर छोटा है, तो जो अपना नाइट्रोजन है ना वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, नाइट्रोजन अपना क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब ये सब मिटा देना, हटा देना ये सब। तेरे को पता लग गया कि नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, नाइट्रोजन क्या है तेरा, लिमिटिंग रिएजेंट है, पता लग गया तेरे को। अब मतलब नाइट्रोजन के हिसाब से ही तेरे को खेलना है, ठीक है। निकालना क्या तेरे को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया, एमोनिया के मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, तो मतलब तेरा अपना खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख नाइट्रोजन का अगर एक होता, ये वाला देख स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लिख रहा हूँ, तो अमोनिया का कितना बन रहा था 2 बन रहा था, यूनिटरी मेथड लगा ही हुआ है पहले से, तो कितने में निकालना है 2 में निकालना है, 2 में निकालना है, तो 2 × 2 करना पड़ेगा, कितना आ गया 4 आ गया, आंसर क्या आ गया तेरा 4 आ गया। मतलब एमोनिया के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं सर, 4 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। कितने सिंपल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है, कोई कहीं पे दिक्कत ही नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन आ गया तेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 1 ग्राम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना ग्राम है 1 ग्राम है, ठीक है। पहले रिएक्शन लिख ले, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, तो तेरे को यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ 2 डालना पड़ेगा, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब खेलना जानता है तू, अब तू खेल सकता है। तो देख मैग्नीशियम का तेरे को 1 ग्राम दे रखा है, ठीक है, तो ग्राम दे रखा है, तो तेरे को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मोल्स में कन्वर्ट कर ले। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 24 ग्राम होता है, ठीक है, 1/24, और ऑक्सीजन का कितना दे रखा तेरे को 0.5, तो ऑक्सीजन का तो अगर निकालेगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, मतलब ये 0.5 को 1/2 लिख सकता है ना, तो 1/2 × 32, ये कितना आ गया 1/64, ओहो, ठीक है। मतलब मोल्स तूने निकाल दिए, मैग्नीशियम के मोल्स कितने आ रहे हैं 1/24, और ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ रहे हैं 1/64, ठीक है, मोल्स तूने निकाल दिए। अब क्वेश्चन को तूने मतलब अपने हिसाब से सेट कर दिया है, अब तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से सेट कर चुका है। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल,
लिमिटिंग रिएजेंट निकाल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। अब देख, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, 1 है, तो 1 लिख दिया। तो ये कितना हो गया 1/48, ये कितना हो गया 1/64। नीचे देख बड़ा नंबर है ना, नीचे बड़ा नंबर है ना, मतलब ये वैल्यू क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब जो अपना ऑक्सीजन है ना, जो अपना ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो देख ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट सही है, मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएजेंट गलत है। ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट सही है, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। और 3 ऑप्शन में लड़ाई है, ठीक है, 3 ऑप्शन में लड़ाई है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अब देख यहाँ पर सिर्फ इन्होंने इतना नहीं पूछा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट और कौन एक्सेस रिएजेंट है, अब ये पूछ रहे हैं कि कितने से हैं, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि मैग्नीशियम इज एक्सेस बाय इतने ग्राम, मैग्नीशियम कितने ग्राम से एक्सेस है। ठीक है, अब देख लिमिटिंग रिएजेंट से अपने को खेलना है, ठीक है सर। अगर एक होता, अगर ऑक्सीजन का 1 मोल होता तो मैग्नीशियम का कितना बन रहा था, 2 बन रहा था, ठीक है। और ऑक्सीजन का है कितना, 1/64 है ना, इससे तो कोई मतलब नहीं होता, अब तुमको पता है इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, बस मुझे पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अपना ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो मैग्नीशियम का कितना है, 2 है, ठीक है। यूनिटी मेथड तो लगा ही हुआ है, यूनिटी मेथड तो लगा हुआ ही है, ठीक है। तो 1/64 में निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/64, तो 2 एकम 2 और 2 32 जा, 2 32 जा, ये मतलब इतना ग्राम, इतना मोल कहीं ना कहीं क्या हो गया, इतना मोल कहीं ना कहीं मैग्नीशियम का क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, इतना मोल मैग्नीशियम का क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्ट कितना हुआ, और वहां पे ग्राम के हिसाब से निकालना है ना। तो अगर एक मोल होता तो ग्राम कितना होता मैग्नीशियम का, 24 ग्राम होता। पर 1/32 है तो 1/32 इंटू 24 ग्राम कितना हुआ, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2 1 2 2 6 12, 4 1 4 4 3 12, 4 4 16, मतलब 3/4, मतलब 3/4 रिएक्ट हो चुका है, 3/4। तो देख 4 1 जा 0.7, मतलब 0.7 ग्राम क्या हो चुका है, एक्सेस का रिएक्ट हो चुका है। पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना अनरिएक्टेड है, मतलब एक्सेस में कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो 0.7 अगर रिएक्ट हो चुका है तो कितना बचा हुआ है, 0.25 या 0.3 इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो आंसर देख इतना नहीं हो सकता, 0.75 0.05 भी नहीं हो सकता, ये तो आंसर है ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कितना सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आ रखा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर कंसेप्ट तो पूरा वही है। अगर मेरे को खेलना जानता हूँ तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत उसमें आने वाली नहीं है, कोई दिक्कत उसमें आने वाली नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बन रहा है अपना, HCl बन रहा है, ठीक है, HCl बन रहा है, ठीक है। तो पहले इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है अपनी, बैलेंस है, ठीक है। अब मैं खेल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं मुझे 100 ग्राम हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर इन्होंने मोल्स के हिसाब से नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हाइड्रोजन के लिए मोल्स कितना है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास कितना दे रखा है हाइड्रोजन का 100 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका 2 होगा, तो कितना आ गया इसका 50 आ गया, ठीक है सर। क्लोरीन का देख मास कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा क्लोरीन का 35.5 होगा, एक क्लोरीन का होता है 35.5, ये तो 2 क्लोरीन है ना, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 मान ले इसको, ठीक है। हालांकि ये 71 होगा पर मैं 70 मान रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख ये 0 से 0 कटा, ये कितना आ गया 10/7 आ गया, ठीक है, 10/7 आ गया मोल्स इसका। तो क्लोरीन के मोल्स आ गए 10/7 और हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 50 मोल्स, ठीक है। तो मैंने जो मास दे रखा था उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है सर। अब मुझे कुछ करना नहीं है, अब मुझे क्या करना है देख, अब मुझे क्या करना है, ठीक है। अब देख लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, नहीं 2 नहीं है, सॉरी, क्लोरीन तो 2 ही है ना,
2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजेंट निकालना है, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये 10/7। तो देखिए छोटा नंबर कौन सा है, ये छोटा नंबर है, मतलब Cl2 मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। Cl2 मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, मतलब या फिर मेरा ऑप्शन बी आएगा या फिर मेरा ऑप्शन सी आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कितना ग्राम प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ, मतलब HCl का कितना ग्राम फॉर्म हुआ, ठीक है। तो हम तो मोल के हिसाब से खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कौन है, Cl2 है। तो Cl2 का अगर 1 मोल था तो HCl का कितना बन रहा था, 2 बन रहा था। यूनिटरी मेथड पहले से ही लगा हुआ है, तो कितने में निकालना है, 10/7 में निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10/7, मतलब इतने मोल्स क्या बनेंगे मेरे, HCl के बनेंगे। पर क्या मुझे मोल्स निकालना है, सर मुझे मोल्स थोड़ी निकालना, मुझे तो कहीं ना कहीं क्या निकालना है, ग्राम निकालना है, मतलब मास निकालना है HCl का। तो HCl का मास कितना होता है, 36.5 होता है, 36.5 होता है। ये तो तब होता है जब 1 मोल होता है, 1 मोल की बात चलती है, जब 1 मोल की बात चलती है। पर मोल कितने हैं, इतने हैं, तो इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देख 7 × 7, ठीक है, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = 35, मतलब ये 5 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब देख 10 5 जा कितना हो गया, 50 हो गया, और 52 जा कितना हो गया, 100 हो गया, मतलब 100 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए, 100 के आसपास मेरा आंसर चाहिए। तो ये 73 है, ये 102 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कितना सिंपल है, मतलब तुमको यहाँ से ये भी पता लग गया, और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको ये भी पता लगेगा कि मेरे को बिल्कुल पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना जो आंसर होता है वो मेरी आंखों के सामने ही है, बस मुझे उसे छांटना है, 3 को मुझे अलग करना है और एक आंसर मुझे छांटना है 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होनी चाहिए, और ये फास्ट आपकी कब होगी, जब आप कैलकुलेशन करोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे, कॉपी लेके दिन भर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए, और मैंने आपको ये पूरा जो लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट था पूरा अच्छे से सिखा दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया या नहीं किया, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, जितने भी एमसीक्यू मैंने आपको कराए वो सारे एमसीक्यू करते हुए आपको मजा आया कि नहीं आया। और आप खुद अपने दिल से पूछो, मोल कंसेप्ट जितना मुझे टफ लगता था क्या उतना टफ है। अगर मैं 6th क्लास का होता और 6th क्लास में आप ये लेक्चर पढ़ते, ये चैप्टर पढ़ते, तो क्या आपको समझ में नहीं आता। सारे कंसेप्ट तो 6th क्लास के कंसेप्ट हैं, हमने फालतू अपने दिमाग में ऐसा बनाया रहता है कि मोल कंसेप्ट बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैंने आपको प्रूव भी करके बता दिया कि सारे 2 कंसेप्ट मुझे अगर पता है, अगर मुझे सिर्फ 2 कंसेप्ट पता है ना, मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आता है और मुझे कहीं ना कहीं यूनिटरी मेथड अगर पता है, तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, मैं पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट अपनी मुट्ठी में कर दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट अगर मन में रह जाता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सिर्फ मेरी मंजिल न गहरी, मानू न हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, कि दूं मैं गवाह, सच मेरी वानी मैं हूले की का, भरोसा रख खुद पे, सबर सफल कर दे।